नालायक बेटा होना मंजूर है। शूद्र शिवशंकर सिंह यादव, रिटायर इंजीनियर, एमटीएनएल, मुंबई। पिताजी, आपका बार बार मोबाइल पर यह कहना कि बेटा हम दोनों की उम्र ढल चुकी है, तुम्हारा छोटा भाई भी अपने कामों में इतना व्यस्त रहता है कि चाहकर भी हम लोगों का ध्यान नहीं रख पाता है। तुम ही तो हम दोनों के आस और प्यास के पहले पुत्र हो। बुढ़ापे में तुम्हारी याद भी बहुत ज्यादा आती है। अब तुम यहीं आकर हम लोगों के साथ रहो। पिताजी, आपका कहना सही है, लेकिन आपने हमें अच्छी पढ़ाई लिखाई कराकर अमेरिका भेज दिया। यह आपके लिए बहुत बड़ी त्रासदी साबित हो रही है, लेकिन मेरे और मेरे परिवार के लिए आपने भाग्यशाली वरदान दे दिया है, जिसकी पूर्ति मैं कभी नहीं कर सकता हूँ। इसका मुझे दुख है। पिताजी, मैं यहाँ खुली हवा में, स्वतंत्र वातावरण में अपनी इच्छानुसार सांस ले रहा हूँ। यहाँ पर हमारे पड़ोसी, ऑफिस के साथी या अन्य कोई भी हमारी जाति नहीं पूछता है, और यदि बतानी भी कभी पड़े तो बड़े गर्व से बताते हैं और लोग आदर से सिर झुकाकर शुक्रिया व धन्यवाद देते हैं। ऐसा आनंद कभी जिंदगी में भारत में महसूस नहीं कर पाया। वहाँ पर यदि कर्मचारी बॉस या मालिक को सल्यूट नहीं किया तो नौकरी तक जाने का खतरा बन जाता है। लेकिन पिताजी, यहाँ काम करने वाले कर्मचारियों की इतनी इज्जत है कि मालिक या बॉस ही पहले सर झुका देता है। सार्वजनिक स्थल हो या चर्च, किसी भी सामाजिक या सांस्कृतिक कार्यक्रम में शारीरिक भिन्नता होने के बावजूद भी बिना किसी भेदभाव के मान मर्यादा के साथ सम्मिलित होने का मौका मिलता है। एक सुखद आनंद की अनुभूति होती है। आपके दोनों पोते बबलू और डब्लू भी इसी माहौल में आनंद ले रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप और मम्मी भी यहीं आकर हम लोगों के साथ रहें, लेकिन आपकी अपनी जिद, अपनी मातृभूमि बुढ़ापे में कैसे छोड़ दूं? अंतिम सांस लूंगा तो काशी में। पिताजी, आपकी जाति को उसी काशी के ब्राह्मणों ने ही शूद्र कहा तो कोई बात नहीं, लेकिन उसे नीच, दुष्ट, पापी कहकर, अछूत बनाकर कलंकित किया। अज्ञानता में भाग्य भगवान की नियत समझकर आपने स्वीकार कर लिया। मुझे आश्चर्य तब और लगता है जब आपके पिताजी ने, जहां तक कि मुझे मालूम है, कोई जमीन, जायदाद या संपत्ति बपौती में आपको ट्रांसफर नहीं किया था, लेकिन जाति पाति की सभी धार्मिक घिनौनी सामाजिक बुराई की संपत्ति आपने बपौती के रूप में ले लिया था। माफी चाहता हूँ, वही मैं न लेना चाहता हूँ और न ही अपने बच्चों को बपौती में ट्रांसफर करना चाहता हूँ। हाँ, एक बात और है, जब मैं आऊंगा तो मैं किसी भी बाबू साहब को सल्यूट या सलाम तथा पंडित जी को पाँव लागी पंडित जी नहीं करूंगा, जो मैं आपको करते हुए देखा है। मुझे अब यह एहसास हो गया है कि हम और आप भी इन परजीवी, ढोंगी, पाखंडी ब्राह्मणों से उच्च हैं। इसका एहसास ही नहीं, आपको शूद्र होने का गर्व भी महसूस करना होगा। पिताजी, आपको इसका आभास नहीं है, लेकिन ब्राह्मणों को हो गया है। जब उन्हें कोई आजकल पलगी नहीं करता है तो अब पहले की तरह उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। यदि आपको विश्वास नहीं है तो आप अंतिम और एक बार अपने पुरोहित पंडित के पास जाकर प्यार से कहिए कि ए पंडित जी, मेरा बेटा अमेरिका में इंजीनियर है और आपका बेटा यहाँ गांव में गोबर फेंकता है, तो आप उच्च और मैं नीच कैसे हो गया? इसका जवाब आपको आज देना ही होगा। नाराज तो बहुत होगा, आपको सावधानी बरतनी होगी, लेकिन बस इतना ही पूछना उसके घमंड को चूर कर देगा और आपको सुखद एहसास का अनुभव होगा। आपके सुपुत्र और मेरे छोटे भाई सितेंद्र का भी फोन कॉल आया था। उसे भी समझाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन आपकी बात न मानने पर हमें वह भी कह रहा था कि तुम जैसे पढ़े लिखे लोगों में संस्कार नहीं है, बाप की नालायक औलाद हो तुम। मैंने कहा, तुम कहते हो तो स्वीकार है, लेकिन एक शर्त पर मैं आने को तैयार हूँ। तुम्हें भी धार्मिक पूजा पाठ के पाखंड को छोड़ना होगा। तुम्हें ऐसे सभी देवी देवता और भगवानों को घर से बाहर फेंकना होगा जो हमारे दर्शन मात्र से अपवित्र हो जाते हैं। फिनाइल डालकर पूरे घर को भीम सोप से साफ करना होगा, इतना साफ हो कि वहां आने पर हमारे बच्चों को इस धार्मिक मानसिक कचरे का जरा भी आभास नहीं होना चाहिए। ये तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है, और यदि ऐसा नहीं हुआ तो नालायक बेटा होना ही मुझे मंजूर होगा। नाराज होकर फोन काट दिया था। पिताजी, भाई को समझाइए कि वो हमारे भी भावनाओं को समझने की कोशिश करे। आपके फोन कॉल के द्वारा सुखद समाचार की आशा में प्रणाम। आपका बेटा परिदर। गूगल शूद्र शिवशंकर सिंह यादव।